बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए पशुपतिनाथ की जय। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। बोलिए रमेश्वर धाम की जय। बोलिए छितेश्वर धाम की जय। बोलिए भृगु धाम की जय। बोलिए बलेश्वर धाम की जय। बोलिए कपिल मुनि की जय। बोलिए पराशर मुनि की जय। बोलिए दुर्वासा ऋषि की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए श्री भास्कर श्री भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की जय। बोलिए जगताचार्य श्री टिडंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज जय स्वामी जी महाराज की जय। गुरु भगवान की जय। हरिओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भक्तों, सत्य संग बिन सत्य संग विवेक न हुई। जो सत्य का संग्रह करता है उसको वो सत्य का जो खोज में जाता है उसको जरूर प्राप्ति होता है। तो कहाँ कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कैसे रहना चाहिए, कहाँ कैसे बैठना चाहिए, कहाँ कैसे सोना चाहिए, तो ये ज्ञान को प्राप्ति कहाँ होगा? संत महात्मा के पास। संत महात्मा के पास आएंगे, जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, तब आपका ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो एक भिखारी थे, एक कुत्ता था। तो भिखारी जा रहे थे भिक्षा मांगने के लिए। तो कुत्ता भाव भाव भौंक रहे थे। चलिए वो भिखारी एक ईंटा उठा के मार दिया कुत्ता को, तो उनका टांग टूट गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जमाना के ये सब बोल रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज थे, तो उनका भी जमाना में मर्यादा रहता था, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो कुत्ता गया वहां भगवान के पास, तो बोले कि हे प्रभु, हमारा टांग टूट गया। तो भगवान बोले कि कौन टांग तोड़ा? कौन टांग तोड़ा आपके? तो बोले कि एक भिखारी था, वही हमारा टांग तोड़ दिया। बोले कि भिखारी के बुलाया जाए। दूत से भगवान बोले कि भिखारी के बुलाइए। तो भिखारी गया। तो भगवान बोले कि क्यों ये कुत्ता के टांग तोड़े आप? तो बोले कि हम ये भोंक रहा था, काटने के लिए पड़ा, इसीलिए हम मार दिए। तो भगवान बोले कि ये तो कुत्ता है, लेकिन आप तो इंसान है ना, आपको इंसानियत होना चाहिए। तो कुत्ता से पूछा गया कि इनका क्या दंड दिया जाए? तो कुत्ता बोला कि एक मठ का इनको मठाधीश बना दिया जाए। तो बोले कि क्यों? तो प्रभु हम यही चाहते हैं कि एक मठ का इनको मठाधीश बना दिया जाए। बोले कि ठीक है। तो पूरा समाज लोग जुटे, पूरा गद्दी उद्दी पे बैठाया गया उनको, फूल माला से स्वागत किया गया, रजगद्दी पे बैठाया गया, तिलक उलक हुआ, और उसका बाद बोले कि ठीक है, एवं मस्त। तो भगवान बोल दिए ठीक है। तो बोले कि अच्छा क्यों इनको महंत बनवाए आप? तो बोले कि हे प्रभु, हम भी अगला जन्म में महंत थे, तो हम गांव गांव घर घर जाते थे, तो इसी तरह एक कुत्ता था, तो हमको एक एथी थे तो मार दिए, तो अगला जन्म में वही शराप मिल गया, तो हम भी कुत्ता हो गए। तो इसीलिए हम कहें कि इनको कुत्ता माने इनको महंत बना दिया जाए। तो महंती के मतलब एक कुत्ता होता है।
जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। ठीक है। और एक बात और है कि स्त्री हो, पुरुष, पति पत्नी एक थे। पत्नी पत्नी पति और पत्नी का किधर मुंह है, 4 दिशा होता है। तो पति पत्नी का सिर दक्षिण मुंह करके सोना चाहिए, पति पत्नी को। और जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो संस्कृत विद्यालय में चाहे लोग जो पढ़ता है, उन लोग के पूरब मुंह दिशा करके सोना चाहिए, माने मूड़ी करके सोना चाहिए। और जो मुर्दा होता है उसको पश्चिम मुंह है, तो मुर्दा के पश्चिम मुंह मूड़ी करके सुलाया जाता है। और दक्षिण मुंह क्यों लोग मूड़ी करके गोड़ करके क्यों नहीं सोते हैं? इसलिए कि पितर लोग होते हैं, जो पुरानिया लोग होते हैं, पितर लोग, इसीलिए लोग दक्षिण मुंह पैर करके नहीं सोना चाहिए। एक बात और कि ये सीता जी का थी, सीता माता एक बार श्रृंगार कर रही थी, तो हनुमान जी गए, तो वो मांग में सिंदूर भर रही थी। तो बोले कि हे माँ, आप क्या कर रही हैं? तो सीता माता से हनुमान जी बोले कि हे माँ, ये क्या कर रही हैं? तो माता जी बोली कि हम सिंदूर कर रहे हैं कि हमारे पति का आयु लंबा हो। तो भगवान हनुमान जी थे, तो पूरा शरीर में अपने सिंदूर लगा लिए। तो ये भाव होना चाहिए भगवान और भक्त का। एक घड़ी के जो स्त्री लोग हैं, शौकीनी कर रहे हैं लोग, शौकीनी नहीं करना चाहिए। स्त्री का धर्म होता है पति का सेवा, और पति का भी धर्म होता है कि हम पत्नी के हर काम का भागी हो। 7 जन्म का ये बंधन है। एक घड़ी के पति और पत्नी हैं, थोड़े दिन में झगड़ा होता है और थोड़े दिन में तलाक हो जाता है। तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। ये अपने आप को आप लोग अपमानित कर रही हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग बढ़िया से रहिए, आचार विचार बढ़िया से रखना चाहिए, अपने आप को झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। क्रोध क्या है? भगवान का खुराक है। घमंड नहीं करना चाहिए, किसी से वासना नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, वासना, ये सब भगवान का क्या है? काम को जीतिए, क्रोध को जीतिए, वासना के जीतिए। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मच्छर, ये सब के जीत लिया, वही वो ब्रह्म का समान हो जाता है। और ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब भगवान। ब्राह्मण का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है भगवान के मुख से। क्षत्रिय का उत्पत्ति हुआ है बाहीं से, और शूद्र का हुआ है ठेहुन से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य के हुआ है ठेहुन से, और शूद्र के हुआ है ठेहुन के नीचे से। तो चारों वर्ण अपने शरीर में है। ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कहीं भी रहिए तो भगवान की आराधना करिए। हम लोग धरती पे क्यों आए हैं? कर्म करने के लिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो कहाँ कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कैसे रहना चाहिए, कहाँ कैसे क्रिया कर्म सोच करना चाहिए, ये अपने आप में सुधार होना चाहिए। तो ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? महात्मा के पास।
लोग गंगा सागर तीर्थ पे क्यों जाते हैं? महात्मा का बाणी सुनने के लिए। 2 गंगा होती हैं, एक ज्ञान गंगा है, एक तारन हरणी गंगा है, पाप हरणी गंगा है। तो ज्ञान गंगा में आपको स्नान करना है तो संत का दर्शन करना पड़ेगा, सत्य संग करना पड़ेगा, तो उसमें ज्ञान गंगा का प्राप्ति होगा। और संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा सबसे दुर्लभ होए, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। गंगा का दर्शन और संत महात्मा का दर्शन बहुत दुर्लभ से मिलता है। ठीक है, तो महात्मा के कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कोई नहीं जानता है। इसीलिए अतिथि देवो भव, कोई भी घर पे आए उसको कुछ भिक्षा दे देना चाहिए, उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। अपमान कर रहे हैं तो स्वयं नारायण का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग के ये बाणी सुनाई देता होगा तो ध्यान से सुनिएगा। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते भास्कराय नमः, श्रीमते आदित्याय नमः, श्रीमते लक्ष्मी नारायणाय नमः। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे।